मूवी की शुरुआत में हम मैगन नाम की लड़की को देखते हैं जो गैम्बल फैमिली में बेबी सिटिंग के लिए घर आती है। मैगन अपनी माँ को फ़ोन में बोलती है कि आज मैं बेबी सिटिंग करने के लिए वहीं रुकूंगी। तभी मैगन को बेसमेंट में कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो बेसमेंट में जाती है तो वो मिसेज गैम्बल को देखती है जो अपनी बच्ची एस्ली को आ रही थी। मैगन ये सब देखकर दरवाजे की तरफ जाती है। तभी वो मिस्टर गैम्बल को देखती है जो बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है और हमें दरवाजे के बाहर अजीब सा सिंबल दिखाई देता है। प्रेजेंट ईयर में 5 डेज पहले बेन नाम का लड़का अपने फादर लियाम के साथ यहाँ रहने आया है। बेन लियाम के मरीना में काम करने लगता है जहाँ उसकी मुलाकात मैलोरी नाम की लड़की से होता है। बेन अपने पिता लियाम को एक औरत के साथ देखता है जिसका नाम सारा था, जिसको उसके पिता डेट कर रहे थे। अगले पल हम लियाम के पड़ोसी एबी को देखते हैं जो अपने बड़े बेटे के साथ फॉरेस्ट में होती है। डीलन को फॉरेस्ट में वही अजीब सा सिंबल दिखाई पड़ता है जो कि हमने गैम्बल फैमिली के यहाँ देखा था। डीलन को फॉरेस्ट में एबी की आवाज़ सुनाई देती है जो एक ट्री के नीचे से आ रही थी। यह आवाज़ डीलन को पहले प्यार से बुलाती है, फिर उसके बाद गुस्से में। तभी पीछे से असली एबी आ जाती है, फिर दोनों घर चले जाते हैं। एबी के गाड़ी में एक डियर की डेड बॉडी होती है। असल में एबी को गाड़ी से एक डियर टकरा जाती है, इसलिए वो उसे अच्छे मीट के तौर पर घर लेके आ जाती है। एबी डियर के पेट को काटती है। डियर के बॉडी से सड़ी हुई ऑर्गन निकलती है। एबी उसको वहीं छोड़ जाती है। रात को हम देखते हैं कि डियर से अजीब क्रिएचर बाहर निकलने लगता है। उसी रात बेन को छत में किसी के पैर की आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर जाके चेक करता है। उसे आगे के घर में एक होल दिखाई देता है जहाँ एक छोटा सा जानवर था। जहाँ हम बेन के पीछे वो क्रिएचर को देखते हैं, तभी ऊपर से बेन का पड़ोसी टाई लाइट ऑन कर देता है। तब तक वो क्रिएचर गायब हो जाता है। सुबह में एबी को भी वही होल दिखता है और पास में जो फ्लावर खिले हुए थे वो सब मुरझा जाते हैं। उसके बाद हम बच्चे के झूले के पास उस क्रिएचर को देखते हैं जो बहुत ही डरावना था। उसी रात एबी अपने बेटे सैम को उसके पालने में देखने जाती है। हालांकि उसे पता चलता है कि वो गायब हो गया है और उसकी जगह लकड़ियों ने ले ली है। फिर अचानक क्रिएचर एबी पर हमला कर देता है। बेन अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है जहां पार्टी में कुछ लड़के बेन को तंग करते हैं। बेन उस पार्टी से घर लौटता है और एबी को एक बच्चे के साथ जंगल में ले जाते दिखाई देती है। बेन एबी को बुलाने की कोशिश करता है। फिर लियाम आ जाता है जो बेन को पूरी एरिया में ढूंढ रहा था। बेन लियाम से आर्ग्यूमेंट करता है। बेन सारा को भला बुरा कहता है जो सारा सुन लेती है। अगले दिन बेन मरीना में डीलन से दोस्ती करता है और वो कहता है कि उसके घर में कुछ भी अजीब हो तो वो बेन को बताए। मरीना में काम खत्म करने के बाद बेन सारा से माफ़ी मांगता है और वो सारा से घर तक एक राइड भी मांगता है क्योंकि लियाम ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था। रास्ते में बेन और सारा की बातचीत होती है जहां सारा बेन को सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो जाती है। जब बेन घर आता है तो वो डीलन को अपने कमरे में पाता है जो एबी से छुपा हुआ था। डीलन का कहना था कि एबी बहुत अजीब बिहेव कर रही है। तभी एबी आ जाती है और बेन से पूछती है कि डीलन यहाँ है। तब बेन बोलता है वो यहाँ नहीं है। तभी एबी बेन को धमकाती है और उसका दूसरा हाथ तोड़ने की बात करती है। तभी पीछे से टाई आ जाता है। उसके बाद डीलन भी बाहर आ जाता है। अगले सुबह डीलन का लेसन था लेकिन वो लेसन सीखने नहीं गया था। तभी बेन डीलन के घर जाता है और डीलन के बारे में पूछता है। तभी टाई बोलता है कि मजाक मत करो, मेरा कोई बेटा नहीं है। तभी बेन टाई के पोच पर वही सिंबल देखता है जो डीलन ने जंगल में देखा था। बेन उस
सिंबल का तस्वीर लेकर उसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है। तभी उसको डार्क मदर के बारे में पता चलता है, जो जड़, पत्थर और पेड़ से बनी हुई एक क्रिएचर है जो इंसानों को मारकर उसका स्किन को पहन लेती है। अगली सुबह बेन मैलोरी को अपने घर बुलाता है। तभी एबी को सेलर से कुछ निकालकर डस्टबिन में डालते हुए देखते हैं। बेन मैलोरी को कहता है कि डीलन के साथ कुछ गलत हुआ है और वो गायब हो गया है। बाद में मैलोरी टाई के दरवाजे में एक नोट डालती है और चली जाती है। तभी एबी बेन को नजर रखते देख लेती है। टाई को वो नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि वो जानते हैं कि सेलर में क्या है। टाई सेलर को खोलने वाला ही था कि एबी आके उसके कानों में कुछ शब्द बोलती है, जिससे टाई के कानों से खून निकलता है। उसके बाद वो अजीब सा हरकत करने लगता है। रात में हम देखते हैं कि मैलोरी और उसकी बहन की तस्वीर ऑफिस के बोर्ड से गायब हो जाती है। अगले दिन उस क्रिएचर का बॉडी डीके हो रहा था जो एबी के बॉडी में था। फिर एबी वो नोट्स जो मैलोरी ने उनके दरवाजे में दिया वो बेन के दरवाजे में डालकर चली जाती है। जब एबी चली जाती है तब बेन सेलर को खोलता है और नीचे जाके देखता है। तभी वो एक लकड़ी का पुतला को देखता है जिसमें किसी जानवर की खोपड़ी लगी हुई थी। उसमें टाई के परिवार की पिक लगी हुई थी जिसमें टाई के फेस पर कट किया हुआ था। असल में पिक में जिस इंसान के फेस पर कट का निशान लगा रहता है उसका वो क्रिएचर मेमोरीज को मिटा देता है ताकि उसे कुछ याद नहीं रहे। फिर बेन मैलोरी की फैमिली का फोटो देखता है। उसमें भी मैलोरी के फेस को कट किया हुआ था। इसका मतलब उस क्रिएचर का अगला शिकार मैलोरी की बहन लिली थी। बेन मैलोरी को बताता है कि क्रिएचर उसकी बहन लिली के पीछे पड़ी है। तब मैलोरी बोलती है, कौन लिली? बेन समझ जाता है कि क्रिएचर ने मैलोरी के दिमाग से उसके बहन की मेमोरीज को मिटा दिया है। बेन लिली को बचाने मैरीना जाता है पर लिली उसको कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर वो उसे जंगल के तरफ जाते हुए देखता है और देखता है कि वो क्रिएचर लिली को पेड़ के नीचे ले जाता है। तभी बेन लिली का हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश करता है लेकिन लिली का हाथ छूट जाता है। बेन पीछे गिर जाता है और पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तब तक शाम हो चुकी थी और वो घर वापस आ जाता है जहां बेन के घर पर पुलिस आई हुई थी। बेन के खिलाफ एबी ने रिपोर्ट की थी कि वे उसके घर पर नज़र रखता था, लेकिन इन सारी बातों को उनके फादर ने संभाल लिया था। बेन अपने फादर को कहता है उनके पड़ोसी एबी ने अपने बच्चे के साथ कुछ गलत किया है, पर उनके फादर बेन पर यकीन नहीं करते हैं। आज रात उनके साथ सारा भी रुकने वाली है। बेन को ये बात पता चल जाती है कि वो क्रिएचर सारा के अंदर है क्योंकि वो जिन फूलों के पास खड़ी थी वो मुरझा गए थे। तभी वो क्रिएचर बेन के ऊपर हमला कर देती है। तभी बेन चाकू से उसके हाथ पर कट कर देता है। तभी बेन के फादर आ गए और बेन को डांटते हैं और पुलिस को बुलाकर बेन को उनके हवाले कर देते हैं। तभी बेन सारा को देखता है जो पुलिस के कानों में कुछ कह रही है। बेन अपने फादर को बताता है वो सारा नहीं क्रिएचर है, पर उसके फादर बेन की बात नहीं सुनते हैं और बेन अपने फादर को पड़ोसी के सेलर में देखने के लिए कहता है। बेन को पुलिस ले जाती है। तभी बेन पुलिस के कान से ब्लड निकलते हुए देखता है, जिसका मतलब है उस क्रिएचर ने पुलिस वाले को भी अपने वश में कर लिया है। पुलिस वाला बेन को समुद्र के किनारे ले जाता है और पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। तभी एक डॉग आके बेन को बचा लेता है। तभी पुलिस डॉग को गोली मार देता है। उसके बाद पुलिस बेन को गोली मारने ही वाला था कि उसे महसूस होता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो अपने आप को गोली मार लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन के फादर एबी के घर के बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि टाई की लाश लटक रही थी और एबी की बॉडी खोखली पड़ी हुई थी। ये सब देखकर बेन के फादर बहुत डर गए थे। तभी पीछे से सारा आ जाती है और बेन के फादर पर हमला कर देती है और गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। तभी पीछे से बेन आकर सारा को गोली मार देता है। बेन अपने फादर को लेकर भागने लगता है।
तभी वो क्रिएचर सारा की बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तभी वहाँ पर आग लग जाती है और बेन की फैमिली फ़ोटो में भी आग लग जाती है। उस फोटो में बेन का छोटा भाई नेथन भी था। तभी बेन को याद आ जाता है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम नेथन है, जो उसके साथ आया था, जिसको हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। उस क्रिएचर ने बेन के मेमोरी से नेथन की याद मिटा दी थी। जैसे ही उसे ये सब याद आती है, बेन जंगल की तरफ जाता है जहाँ वो क्रिएचर रहता था। उसके साथ मेलोरी भी जाती है। बेन पेड़ के नीचे सुरंग में जाता है और कहता है कि अगर वो 10 मिनट में वापस नहीं आया तो इस जगह को जला देना। सुरंग में बेन को पहले उसका भाई नेथन मिलता है और उसको निकालता है। फिर वो और अंदर जाता है तो देखता है कि क्रिएचर डिलन को खा रहा था। फिर बेन को लिली दिखाई देती है और उसे बचाने जाता है। तभी क्रिएचर बेन पर पीछे से हमला कर देता है। तभी बेन क्रिएचर को डियर के सिंग से गर्दन पर वार करता है। लिली और बेन सुरंग से बाहर निकलने वाले ही थे, तभी क्रिएचर बेन का पैर पकड़ लेता है। तभी बेन के फादर गाड़ी से उस क्रिएचर को कुचल देता है। अब बेन भी यहाँ से घर जाने को तैयार था। आखिर बार बेन मेलोरी से मिलता है, जो उसे एक फूल देती है और कहती है कि उसे कभी मत भूलना। बेन अपने परिवार के साथ गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तब बेन उस फूल को देखता है जो नकली था। तभी बेन कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेलोरी कुछ बच्चों के साथ पानी के बीचों बीच में थी और मेलोरी एक अजीब सी स्माइल करती है। ये थी द फीचर्ड की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हॉरर एंड कीप वॉचिंग मूवी।